आज की कहानी खूबसूरत कश्मीर की कहानी है। कश्मीर में एक जगह है सोपोर। सोपोर में एक परिवार रहा करता था, मुबीना का परिवार। मुबीना एक पढ़ी लिखी लड़की, घर सब कुछ ठीक ठाक। फिर धीरे धीरे वो स्कूल कॉलेज बड़ी होती है। उसके बाद 1999 में 1999 में मुबीना के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और शादी होती है एक फ़ौजी से, तारिक अहमद शेख इस फ़ौजी का नाम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में पोस्टेड। तो मुबीना की शादी 1999 में, मई 1999 में इस फ़ौजी के साथ हो जाती है, तारिक अहमद शेख। अब धीरे धीरे शादी के दिन बीतते जाते हैं। दोनों खुशहाल खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 4 साल बल्कि 3 साल बीत गया। तारिक अपनी ड्यूटी भी ठीक ठाक से कर रहा था, घर परिवार की भी देखभाल ठीक ठाक से कर रहा था। मुबीना भी खुश, तारिक भी खुश। लेकिन तभी 18 दिसंबर 2002, 18 दिसंबर 2002 की तारीख आती है और सोपोर में कुछ आतंकवादियों के हाथों तारिक अहमद शेख की मौत हो जाती है। तारिक अहमद शेख पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और इसमें इस जवान की मौत हो गई। इस मौत के बाद मुबीना भी सदमे में, जो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के उसके साथी, वो तमाम लोग भी शोक में। खैर धीरे धीरे वक्त बीता और जम्मू कश्मीर की एक पॉलिसी थी कि वहाँ पे कोई भी, चाहे वो पुलिस में हो या आर्मी में हो, अगर वो इस तरीके से मारा जाता है, शहीद होता है, तो उसको सरकार कंपनसेशन देती है, मुआवजा देती है, ख़ासतौर पर आर्मी के लोगों को। तो तारिक अहमद शेख की मौत के बाद भी वो इस मुआवजे का हकदार था और इसीलिए फिर सरकार जो है 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए का एक चेक मुबीना के नाम पर जारी कर देती है उसके शौहर की मौत के एवज में। अब शौहर तो रहा नहीं, लेकिन पैसे भी घर चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो एक बड़ा एक सहारा था। 13 लाख रुपए मुबीना को मिल गए। उसके बाद धीरे धीरे फिर वक्त बीता, लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के बाद मुबीना संभली और फिर घर वालों ने कहा चलो दूसरी शादी करते हैं। अब मुबीना ने दूसरी शादी की और इस बार जो उसने शादी की वो तस्वीर मलिक नाम के एक शख्स से की। तस्वीर मलिक भी फ़ौज में और वो 22 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में शामिल था और उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे तस्वीर मलिक। तो तारिक अहमद शेख की मौत के कुछ महीनों के बाद, लगभग 7-8 महीनों के बाद, चूँकि मुबीना की अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तो उसने तारिक अहमद शेख यानी अपने पहले शौहर की मौत के बाद अब तस्वीर मलिक से शादी कर ली। तस्वीर मलिक से शादी करने के बाद फिर धीरे धीरे वो अपने पहले शौहर को भूली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ज़िंदगी ढर्रे पर चल रही थी। थोड़ा वक्त बीता, शादी को करीब यहाँ भी अब 3 साल पूरे होने वाले थे, क्योंकि 2003 में शादी की थी उसने। 18 दिसंबर को मौत हुई थी पहले पति की और उसके बाद 2003 जून के बाद उसने शादी की तस्वीर मलिक से, एक दूसरे फौजी अफसर से। शादी को 3 महीने पूरे हो गए थे, तभी तारीख आती है 3 जून 2006। ठीक पहले पति की तरह शादी के 3 साल पूरे होने के बाद अचानक एक रोज़ एक आतंकवादी हमले में मुबीना के दूसरे शौहर तस्वीर मलिक की भी मौत हो जाती है। इस बार भी गोली AK-47 से मारी गई थी। अब किसी भी पत्नी के लिए ये एक अजीब गम का पहाड़ है कि पहला शौहर जो मारा गया टेररिस्ट अटैक में, फिर दूसरा शौहर जिसे फिर गोली मारती गई, टेररिस्ट ने मारी AK-47 से, तो दोबारा वो विधवा हो गई। अब तक चूँकि 3 साल बीत चुके थे, सरकार ने कंपनसेशन की रकम बढ़ा दी थी, मुआवजे की। अब वो जो 13 लाख रुपए थे, अब वो 15 लाख हो गए थे। तो 13 लाख पहले मिल चुके थे, अब दूसरे उसके बाद 15 लाख का चेक तैयार हुआ। 15 लाख रुपए मुबीना को दिया गया। अब धीरे धीरे फिर वक्त बीतता है, लेकिन इस दौरान में होता यह है कि तस्वीर मलिक के जो फादर थे, उनको अपने बेटे की इस टेररिस्ट अटैक में मौत को लेकर कुछ शक होता है
और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि शायद इसमें कुछ साजिश है। उनका नाम था अब्दुल अजीज़ मलिक। तो तस्वीर मलिक एक फ़ौजी के पिता, उन्हें अपने बेटे की मौत के पीछे साजिश कुछ नज़र आती है और इसी के बाद वो ह्यूमन राइट्स कमीशन और उस वक्त के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर 2006 में जो थे, उनसे जाकर मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे की मौत की सच्चाई जाननी है, जो सच्चाई दिख रही वो है नहीं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर ऑफिस और ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से फिर हंदवाड़ा पुलिस के जो एसपी थे उनको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मामला है, एक मुबीना है, उसके पहले शौहर की मौत भी इसी तरह हुई, वो भी आर्मी में, और दूसरे की भी, और दूसरा ये कि तस्वीर मलिक खुद आर्मी में और राष्ट्रीय राइफल 22 में पोस्टेड, तो सेना भी इसमें शामिल थी। तो जब पिता ने कहा कि हमें साजिश की बू नज़र आ रही है, तो फिर मामले की जांच शुरू हुई। जांच चलती रही। 2006 से 2007 की तारीख आ गई, करीब करीब 8-9 महीने बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और यही लगा कि किसी टेररिस्ट ने ही ये कत्ल किया है। तो पुलिस की जांच किसी मकाम पर पहुंच नहीं रही थी। उधर 15 और 13 28 लाख रुपए अब तक मुबीना को मिल चुके थे। मुबीना अब वहाँ से जम्मू शिफ्ट होने जा रही थी। इसी दौरान में हंदवाड़ा पुलिस के हाथ 2 लोग लगते हैं, एक रूटीन जांच चेकिंग के दौरान। ये 2 लोग जो पकड़े गए उनमें से एक का नाम था चरणजीत सिंह और दूसरे का नाम था मुश्ताक। मुश्ताक एक एक्स मिलिटेंट था, उसने सरेंडर कर दिया था, मुख्य धारा में आ गया था। तो इन दोनों को किसी और मामले में पुलिस रोकती है और पूछताछ करती है और गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो बाकी जुर्मों के साथ 2 ऐसे जुर्म की ये कहानी सुनाते हैं कि खुद हंदवाड़ा पुलिस चौंक उठती है। इन दोनों ने जो कहानी सुनाई उससे ये पता चला कि मुबीना जो 2 बार विधवा हुई, दरअसल उसे शादियों का शौक था, लेकिन शादी आम इंसानों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों से या पुलिस वालों से। वो पढ़ी लिखी थी, उसे ये भी पता था कि आर्मी और पुलिस में अगर कोई मारा जाता है तो उसे मुआवजा मिलता है। तो शादियों का शौक था और पैसे की ख्वाहिश, और ये दोनों चीज़ें उसकी पूरी हो सकती थी शादी करके, और वो भी आर्मी के लोगों से या फिर पुलिस से। तीसरी चीज़ उसे ये भी मालूम थी कि अगर टेररिस्ट अटैक में कोई फौजी मारा जाता है तो उसे जो मुआवजा मिलता है, तो आमतौर पर ऐसे केस की जांच सबसे आसान तब हो जाती है जब ऐसे हमले में किसी को मारा जाए तो गोली AK-47 से चलाई जाए, AK-47, क्योंकि आमतौर पर मिलिटेंट और कश्मीर में जो एक्टिव मिलिटेंट वो AK-47 का ही यूज़ करते हैं। ये सारी जानकारी मुबीना को पूरी थी। इत्तफाक देखिए कि उसकी इस ख्वाहिश, उसके इस शौक़, उसके इस पेशा, मतलब शादियों का शौक़, वो भी सिर्फ आर्मी के लोगों से, और फिर उन्हीं शादियों का खून करना, ये उसका पेशा था। उसके जो फादर थे वो इस साजिश में उसके साथ शामिल थे, यानी एक बाप भी अपनी बेटी के साथ था। और इसी के तहत, इस प्लानिंग के तहत उसने पहली शादी के लिए तारिक अहमद शेख को चुना। उसके बाद 1999 में उससे शादी हुई। फिर धीरे धीरे 3 साल बीते। अब उसे लगा कि किसी को शक नहीं होगा, वो आर्मी में था। अब उसे रास्ते से हटाना था, लेकिन कैसे? वो खुद कत्ल कर नहीं सकती थी। उसने चरणजीत सिंह और मुश्ताक एक एक्स मिलिटेंट था, उससे दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती के साथ साथ इन दोनों के बीच में रिश्ते भी बन गए थे। फिर मुश्ताक ने चरणजीत से मिलाया, चरणजीत के साथ भी मुबीना के रिश्ते बन गए। फिर धीरे धीरे दोनों इसके करीब आए। और फिर एक रोज़ उसने कहा, उन्हें भी सच नहीं बताया, उसने कहा जो मेरा पति है, मेरा शौहर है तारिक अहमद शेख, वो बड़ा लड़ता झगड़ता है मुझसे और मैं अब उसके साथ रह नहीं सकती, इसलिए उसको रास्ते से हटा दो। पर उसे मारना है AK-47 से। कुछ पैसे देने की भी बात होती है, वो पैसे भी देती है एक सुपारी किलिंग के तौर पर। और इसके बाद आखिरकार 18 दिसंबर 2002 को चरणजीत और मुश्ताक सोपोर इलाके में मौका देखकर, जब तारिक अहमद शेख घर आया हुआ था, ये दोनों उस पर AK-47 से हमला कर देते हैं और तारिक की मौत हो जाती है। मौत के बाद जाकर मुबीना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि उसके हस्बैंड को टेररिस्ट ने मारा। ऑलरेडी पहले भी धमकियाँ मिलती रहती थी। तो पुलिस को भी कहीं से कोई शक या किसी साजिश की बू नहीं मिलती,
और लगता है कि हाँ, चूँकि वो सेना में है, दुश्मन वहाँ पे हैं, तो उन्होंने मारा होगा। तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने के बाद इस केस को क्लोज कर देती है, छानबीन करती नहीं। और 13 लाख रुपए की पहली किश्त, जो पहला मुआवजा पहली मौत के बाद, मुबीना के हाथ। अब मुबीना के हाथ पैसे आ गए, मुबीना खुश, उसे लगा उसकी पूरी जो प्लानिंग है वो कामयाब हो गई। अब इसी दौरान में तारिक अहमद शेख के बाद अब उसने कहा कि चलो कुछ महीने बीत गए, अब ये भी दिखा सकते हैं कि चलो पति का गम जो था, सदमा था, वो दूर हो गया, अब दूसरे शिकार की तलाश की जाए। इसी के बाद उसने तस्वीर मलिक को चुना। पहले धीरे धीरे उसके करीब गई, उससे दोस्ती की और फिर उससे एक दिन शादी की बात की। तस्वीर मलिक भी तैयार, मुबीना खूबसूरत थी और फिर तस्वीर मलिक ने आखिरकार शादी कर ली। अब दूसरा शौहर उसके पास था, लेकिन अब फिर वही चीज़ों को अंजाम देना था जो अपने पहले शौहर के साथ उसने किया। पर उसने इंतज़ार किया, उसे लगा कि अगर फटाफट वो ऐसा करती है तो शक हो जाएगा लोगों का। तो शादी के बाद करीब 2.25-3 साल उसने इंतज़ार किया दूसरे शौहर के साथ, और फिर जब वक्त आ गया तो आखिरकार 3 जून 2006 को उसने दोबारा इन्हीं दो लोगों को, चरणजीत सिंह और मुश्ताक अहमद, इन दोनों को फिर से सुपारी दी और कहा कि वो दूसरे शौहर वो भी तंग करता है, परेशान करता है, इसे रास्ते से हटा दो। वो ये नहीं बता रही है कि मुझे ये मुआवजे के लिए मैं इन लोगों को मार रही हूँ ताकि सरकार से 15 और 13 लाख जो मिलते हैं वो मिले, क्योंकि उसे मालूम था ये बताएंगे तो फिर ये जो सुपारी किलर हैं दोनों, ये भी पैसे मांगेंगे। तो वो ये कहती थी कि घरेलू झगड़ा है और ये परेशान करता है। फिर ये भी दोनों को उसने अपने प्यार के झांसे में भी फांस रखा था कि उसके हट जाने के बाद हम दोनों तीनों आराम से खुल के मिल सकते हैं। कुछ पैसे भी उसने दिए, तो फिर वो दोनों तैयार हो गए। फिर शर्त वही थी कि AK-47 से मारना है। फिर एक दिन मौका देखकर 2006 में तस्वीर मलिक का भी वही हश्र हुआ जो तारिक अहमद शेख का हुआ था। उसके बाद गोली मारी गई AK-47 से। फिर जाकर मुबीना ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई कि उसके पति, उसके शौहर को आतंकवादियों ने मार दिया है। फिर वही आतंकवादियों ने मारा है तो वो जो राज्य सरकार की स्कीम, जो कंपनसेशन, तो अब बढ़ गई थी 2006 में। तो इस बार 13 की जगह 15 लाख मिला, तो वो 15 लाख का चेक मिला। तो 15 और 13 28 लाख रुपए अब तक वो 2 लाशों से कमा चुकी थी, अपने ही 2 शौहर से। अब इधर धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अब उसे एक और शिकार की तलाश है, अब तीसरे शिकार की तलाश थी। कहते हैं कि इस बार वो आर्मी की बजाय जम्मू कश्मीर की किसी पुलिस वाले से शादी करना चाहती थी ताकि शक ना हो, बार बार आर्मी के लोगों को इस तरह मारें तो कहीं इंक्वायरी लंबी ना हो। तो वो एक जम्मू कश्मीर पुलिस वाले की तलाश कर रही थी। लेकिन इधर तस्वीर मलिक के फादर को, चूँकि उनके बेटे और बहू में कई बार झगड़ा भी होता था, तो उन्हें शक था अपनी बहू मुबीना पर, और इसीलिए वो NHRC और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास गए कि उन्हें शक है और उन्हें अपनी बहू के इन दोनों के साथ, एक लोगों के साथ रिश्ते की भी कुछ सुगबुगाहट कहीं से मिली थी। इसीलिए वो वहाँ गए, उन्होंने जांच की बात की और फिर वो जांच हुई, और जांच के दौरान इत्तेफाक से ये दोनों सुपारी किलर पकड़े किसी और मामले में गए, लेकिन उन्होंने सच उगल दिया। इसके बाद फिर मुबीना को गिरफ्तार किया गया, उसके फादर को गिरफ्तार किया गया। वो जो पैसे मुआवजे के दिए गए थे वो पैसे फिर वापस लिए गए और उसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया गया। तो ये थी कहानी कश्मीर की एक ऐसी लड़की की जिसने पैसे कमाने का एक अजीब रास्ता चुना, एक अजीब तरीका अपनाया कि शादी करो, फिर उसी शादी का खून करो और फिर उसी खून के नाम पर सरकार से पैसे भी लो।